of Maratha came after 1707 when Mughal ruler Bahadur Shah first released when Mughal ruler Bahadur Shah first और उसके बाद ही स्टार्टेड टू कंसोलिडेट। अब एकदम से जो ये, क्योंकि अब देखो समझो, मराठा कॉन्फेडरेशन था और उस मराठा कॉन्फेडरेशन की क्योंकि लोग अपने मर्जी से आए थे, तो जैसे उनको दिखने लगा कि जो छत्रपति है, जो सॉवरेन है, जो किंग है, ही सरेंडरिंग द फोर्ट्स, ही इज गेटिंग अरेस्टेड, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉन्फेडरेशन में अब एक क्वेश्चन आने लगता है दैट वाई मराठास में आपस में लड़ेंगे कि हम क्यों इन पे भरोसा करें। सो कंसोलिडेशन, यहां पर छत्रपति शाहू को जरूरत थी कंसोलिडेशन की, और इस कंसोलिडेशन मतलब वो मराठा कॉन्फेडरेशन को वापस एक करने की। वो छिटक रहा था, वो बिखर रहा था, क्योंकि वो छत्रपति पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। अब ये तो आपस में बड़ा खतरनाक लड़ने वाले हैं, मजा आएगा। मतलब लड़ाई देख के किसको मजा नहीं आता, बिग बॉस टाइप चलेगी अभी कहानियां। हुआ क्या कि 1713 में, अब यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। 1713 में बालाजी विश्वनाथ was appointed as पेशवा by छत्रपति शाहू। 1713 में और काम यह था बालाजी विश्वनाथ के सामने कि वो कंसोलिडेशन करें किसका, एम्पायर का। एंड ही, मतलब नो डाउट दैट मराठा एम्पायर स्टार्टेड टू रीगेन इट्स लॉस्ट ग्लोरी एट द टाइम ऑफ बालाजी विश्वनाथ ने काफ़ी मेहनत करी, और सारे जितने मराठा चीफ थे, जितने मराठा सरदार थे, उन सबको अग्री किया कि नहीं, हमें एक ही छत्रपति के नीचे जो है शासन करना है और हमें इन्हीं को मानना है। दो चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने कोशिश की मुगल्स तक पहुँचने की, और इन्होंने क्या किया, इनके टाइम से ये जो पेशवा की पोजीशन जो पहले हेरिडिटरी नहीं थी, बालाजी विश्वनाथ के बाद ये पोजीशन हेरिडिटरी हो जाती है। मतलब बालाजी विश्वनाथ के बाद 17, सो ही वाज पेशवा, बालाजी वाज पेशवा फ्रॉम 1713 टू 21, और 1721 में शुरू होती है मूवी बाजीराव मस्तानी। 1721 में शुरू होती है मूवी बाजीराव मस्तानी। इफ यू रिमेंबर द मूवी, देयर वाज अ यंग बॉय। जब इस चीज़ पे बहस चल रही होती है कि हु इज गोइंग टू बी नेक्स्ट पेशवा, एक यंग सा लड़का आता है और वह कहता है, मैं बालाजी विश्वनाथ का पुत्र पेशवा बनने के लिए खुद को योग्य समझता हूँ। इफ यू वॉच दैट मूवी, यस, दैट मूवी इज फैक्चुअली करेक्ट, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द सॉन्ग्स, बट यस, दैट मूवी इज फैक्चुअली करेक्ट। हिस्टोरिकली उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं किया गया है, ठीक है। ओके, 1740, 1721 से 1740 इट वाज बाजीराव वन हु वाज दी पेशवा, और शिवाजी के बाद किसी ने गोरिल्ला टैक्टिक्स को बहुत अच्छे से यूज किया, इट वाज बाजीराव वन। नो डाउट ही रीच्ड अप टू दिल्ली, देयर इज नो डाउट दैट ही रीच्ड अप टू दिल्ली। ही ऑक्यूपाइड राजस्थान 1735, दिल्ली 1737, उड़ीसा एंड बंगाल 1740। मतलब ये सारे एंड्स पे जितने भी एक्सट्रीम थे, एक्सट्रीम बॉर्डर्स थे मराठा एम्पायर के, उसको अपने पीक पे ले जाने का काम बाजीराव वन ने किया। Fine. Now what happened here? That Bajirao one ने मराठा को consolidate जरूर किया, and if you remember, who was the next one? Next one in this was after Bajirao one, it was Balaji Bajirao. It was Balaji Bajirao, popularly known as Nana Sahib. If you remember, towards the end, the elder son of जो आखिर में अगर मूवी देखी होगी तो वो एंड में प्रियंका चोपड़ा slaps a boy. How can you say it like for your father? Remember? He became the next Peshwa, popularly known as Nana Sahib. वैसे his name was बालाजी बाजीराव। कोई बात नहीं, मूवी नहीं देखी कोई बात नहीं, टाइम मिले देख लेना, हिस्टोरिकली मूवी ठीक है। कोई कह रहा था मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी, हमें एंटरटेनमेंट हो जाएगा, हिस्ट्री कवर हो 61। ए भाई साहब जो है इनके साथ हो गई गड़बड़, इनके साथ गड़बड़ ये हो गई कि ये पहुंच गए बहुत आगे। कमज़ोर था दिल का, कमज़ोर इसलिए था बिकॉज 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड Marathas. 1761, third battle of Panipat. Ahmad Shah Abdali defeated Marathas.
नॉट इन द बैटल, ही वॉज नॉट इन द बैटल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी व्हाई ही वाज नॉट इन द बैटल। तो वो क्या होता है, अपने बेटे को, विश्वासराव को और अपने कजिन को जो है बैटल में भेजता है। वो खुद बैटल में नहीं था और अहमद शाह अब्दाली के हाथों ये दोनों मारे जाते हैं। हिज सन एंड हिज कजन वाज किल्ड इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मैंने कहा दिल का कमजोर था, तो जैसे ये खबर सुनते हैं he died after hearing that, he died in 1761 कि my son and my cousin has died in third battle of पानीपत। और यहाँ से डिक्लाइन आ जाता है मराठास का। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट्स द डिक्लाइन ऑफ मराठास, लेकिन मराठास फिर भी कोशिश करते हैं क्योंकि अब 1761 आ चुका है, अंग्रेज डोमिनेशन में है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन चुकी है। कहानी पे आ गए वापस हम 1761, अंग्रेज वापस आ चुके, अंग्रेज डोमिनेशन कर रहे हैं, कर्नाटक उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, बंगाल के ऊपर उनका कंट्रोल आ चुका है कि प्लासी वो जीत चुके हैं। उसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी कुछ करने की कोशिश कर रही थी। कहानी लिंकअप हुई? कहानी क्लियर हुई? कहानी लिंक हुई? यस। वापस आ गए हम अंग्रेजों पे, वापस आ गए हम अंग्रेजों पे कि कैसे पानीपत होता है और अब यहां पर अंग्रेजों की एंट्री होती है। अब समझो, इफ यू रिमेंबर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मद्रास प्रेसिडेंसी का अचीवमेंट था कर्नाटक और हैदराबाद, निजाम और हैदराबाद को कंट्रोल कर रहे थे, डेक्कन को। बंगाल प्रेसिडेंसी का अचीवमेंट था कलकत्ता, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी कुछ नहीं कर रही थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने सोचा कि हम भी मराठाओं के इंटरनल अफेयर्स में घुस जाते हैं, तो हम भी वही कर लेंगे जो कलकत्ता और मद्रास ने किया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जैसे ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी इंटरफेयर करना शुरू करती है इन दिस मराठाज इंटरनल अफेयर्स। हाँ बेटा, वो अलग है। जैसे ही ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी शुरू करती है इंटरफेयर करना मराठास के इंटरनल अफेयर्स में, दिस लेड टू द स्टार्ट ऑफ एंग्लो मराठा वॉर्स। कहानी लिंक हो गई? – 1775 to 1782। अब ध्यान से कहानी समझना, मैं इसको अलग लिख रहा हूं। दो लोगों के बीच दो लोग, सवाई माधवराव और रघुनाथ राव, इनके बीच क्या शुरू हो जाता है? पावर स्ट्रगल। फाइन। यहां पर माधवराव को सपोर्ट मिल जाता है Nana Fadnavis, who was a major military commander, who was a major, you can say, noble headman, जो क्या नाम, मतलब he was a kingmaker at that point of time। तो नाना फडणवीस सपोर्ट कर देते हैं किसको? नाना फडणवीस सपोर्ट कर देते हैं सवाई माधवराव को। नाना फडणवीस सपोर्ट कर देते हैं सवाई माधवराव को। इन द मीनवाइल रघुनाथ राव को सपोर्ट मिल जाता है ब्रिटिश का। वही पुराना खेल इनका, अंग्रेजों का। मराठास में चल रहा था पावर स्ट्रगल, किन किन के बीच? सवाई माधवराव और रघुनाथ राव के बीच। सवाई माधवराव को उस दौर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर नाना फडणवीस का सपोर्ट मिलता है, और उधर अंग्रेज क्या करते हैं, इसमें कूदते हैं और रघुनाथ राव को क्या करते हैं? रघुनाथ राव को सपोर्ट कर देते हैं। और 1775 में इनके बीच एक ट्रीटी होती है, किनके बीच? ब्रिटिश और रघुनाथ राव के बीच, विच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ सूरत। ब्रिटिश और रघुनाथ राव के बीच क्या होता है? ब्रिटिश और रघुनाथ राव के बीच एक ट्रीटी हो जाती है विच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ सूरत। 1775। और इस ट्रीटी के हिसाब से यह तय होता है कि रघुनाथ राव को पेशवा बनने में, पूना के ऊपर कंट्रोल करने में क्या होगा? The British will support Raghunath Rao in controlling Pune, और बदले में सालसेट और बसीन। तो यहां क्या तय हुआ? पूना टू रघुनाथ राव और
ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या तय होता है कि ब्रिटिश विल हेल्प रघुनाथ राव। ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी ट्रीटीज हैं, ठीक है। ये ट्रीटी होती है 1775 में। ये ट्रीटी कब होती है? ये ट्रीटी होती है 1775 में, और तब तक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ चुका था और उसने कैलकाटा की सुप्रीम काउंसिल को क्या बना दिया था? हेड, कि जो भी बॉम्बे और मद्रास डिसीजन लेगा उसको कैलकाटा रिव्यू कर सकता है। कैलकाटा क्या करता है? कैलकाटा क्या करता है? कैलकाटा क्या करता है, क्योंकि अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आ गया था, तो क्या हुआ कि कैलकाटा को जो है वो कहना चाहिए कि पावर मिल गया था। तो कैलकाटा क्या करता है? कैलकाटा उस ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल कर देता है। सिंपल सी चीज है। कैलकाटा जो है उस ट्रीटी ऑफ सूरत को क्या करता है? उसको जो है वो कैंसिल करता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स कहते हैं, आर यू मैड, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हम लोन लेके आए हैं, और बावजूद उसके तुम इस ट्रीटी में बॉम्बे को वो क्वेश्चन करता है। फाइन। और इसको करने के बाद मतलब इस ट्रीटी को खत्म करने के बाद कैलकाटा काउंसिल क्या करती है? कैलकाटा काउंसिल, ये ट्रीटी कैंसिल हो जाती है। कैलकाटा काउंसिल, यही कैलकाटा काउंसिल वॉरेन हेस्टिंग्स वाली, ये क्या करती है? नाना फडणवीस के साथ एक और ट्रीटी करती है, विच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। कैलकाटा काउंसिल क्या करती है? कैलकाटा काउंसिल क्या करती है? नाना फडणवीस के साथ इस ट्रीटी को कैंसिल करती है, ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल करती है, और अगले साल नाना फडणवीस दूसरी पार्टी के साथ एक ट्रीटी करती है, दैट वाज ट्रीटी ऑफ पुरंदर। यहां पर यह तय होता है, इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर, इस वाली ट्रीटी ऑफ पुरंदर में यह तय होता है कि रघुनाथ राव को पेंशन मिलेगी, और बसीन और सालसेट में सिर्फ सालसेट जो है वो अंग्रेज रखेंगे, बाकी मराठा को मिलेगा। अब यहां से कहानी फिर से समझो। मराठाज में क्या होता है? हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, यहां तक मैं बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मराठाज में सवाई माधवराव और रघुनाथ राव के बीच पावर स्ट्रगल होता है। सवाई माधवराव और रघुनाथ राव में पावर स्ट्रगल होता है पूना को लेके। सवाई माधवराव को सपोर्ट रहता है नाना फडणवीस का। सवाई माधवराव वाज अ माइनर इसमें आपस में। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब यहां पर अंग्रेज आपस में लड़, यहां तक कि तो जैसे ये ट्रीटी ऑफ सूरत साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 साइन होती है, वैसे ही क्या होता है? बॉम्बे बोलता है कि कैलकाटा क्यों बोल रहा है? कैलकाटा से बोलता है, यार तुमने तो बढ़िया जो है बंगाल ले लिया, इधर मद्रास नहीं कर लिया, हम करने जा रहे हैं, तुम बोल रहे हो कि हम बेवकूफ हैं, हम नहीं मान रहे हैं। और बॉम्बे शेल्टर्ड रघुनाथ राव। रघुनाथ राव को बॉम्बे जो है वो रिफ्यूज कर लेता है, वो शेल्टर दे देता है, इंस्टेड ऑफ इस ट्रीटी के बावजूद, 1776 की ट्रीटी के बावजूद होता क्या है? ये बॉम्बे कैलकाटा की ट्रीटी को नहीं मानता, बोले हम यहां बैठे, हम ट्रीटी को माने। कैलकाटा काउंसिल के रिएक्शन में क्या होता है? ये होता है, ठीक है। और इसके रिएक्शन में जैसे ही बॉम्बे जो है रघुनाथ राव को शेल्टर करता है, जैसे ही बॉम्बे जो है रघुनाथ राव को शेल्टर करता है, 1777 में नाना फडणवीस 1777 में नाना फडणवीस कैलकाटा काउंसिल के अगेंस्ट जाके वेस्टर्न कोस्ट पे एक फोर्ट दे देते हैं फ्रेंच को। बोले तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुम्हारे बॉम्बे, हमें कोई फर्क नहीं पता, हमारे लिए बॉम्बे भी अंग्रेज है, कैलकाटा भी अंग्रेज है, एक तरफ तुम हमारे साथ ट्रीटी कर रहे हो, दूसरी तरफ रघुनाथ राव को शेल्टर दे रहे हो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम भी यही करेंगे। और क्या किया? 1777 में नाना फडणवीस ने वेस्टर्न कोस्ट पे एक पोर्ट दे दिया, वेस्टर्न कोस्ट पे एक पोर्ट दे दिया। किसे? फ्रेंच को, जो अंग्रेजों के दुश्मन थे। तुम हमारे साथ ये करोगे, हम भी तुम्हारे साथ ये करेंगे। फाइनली अंग्रेज जो है पूना की तरफ मार्च करते हैं, एंड दिस इज नोन एज बैटल ऑफ वडगांव। अब ये देखो, यहां पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अगेंस्ट गया, उसके रिटेलिएशन में नाना फडणवीस जो है वो फ्रेंच को फोर्ट दे देते हैं। अल्टीमेटली दिस होल स्टोरी कम्स टू हियर, दैट इज बैटल ऑफ वडगांव
This whole story comes to Battle of Vadgaon. This whole story comes to Battle of Vadgaon, which is near Pune, or British were defeated. And AIC was defeated. ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई? बैटल अब तो जगह भी नहीं बची, इस पे यहां लिख देता हूं. Every battle ends with a treaty. This Battle of Vadgaon ended with Treaty of Vadgaon 1779. ये कहानी समझ में आई? क्या आवाज आधे ज्यादा लोग चले गए क्या? जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के बाद फिर से बहुत सारी बैटल्स होती, वो अल्टीमेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, उसके बाद वडगांव के बाद भी छोटी बड़ी बहुत सारी बैटल्स होती हैं. और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड्स विथ ट्रीटी ऑफ सैलबाई 1782. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड्स विथ ट्रीटी ऑफ Salbai 1782. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. वडगांव के बाद भी छोटी बड़ी बेटा अंग्रेज एंग्लो मराठा है तो एंग्लो और मराठा के बीच ही होगी बेटा. ठीक है, ठीक है. अब दो पार्टीज हैं, हमारी EIC है और हमारे मराठास हैं. ट्रीटी में क्या होता है उसको देखते हैं. अंग्रेजों को यह कहा जाता है दैट यू विल रिटेन अंग्रेजों को क्या मिलता है इस ट्रीटी में? ट्रीटी में क्या मिलता है? सैलसेट और बसीन. ठीक है, पहली चीज इनके बीच सैलसेट एंड ब्रोच. आई एम सॉरी, बसीन नहीं मिलता है, ब्रोच देते हैं. मैं भी भूल ही जाता हूं कुछ कुछ. सैलसेट एंड ब्रोच. ठीक है, पहली चीज अंग्रेजों को क्या मिलता है? सैलसेट एंड ब्रोच, भरूच. भरूच, ठीक है, गुजरात में, दोनों गुजरात में. उसके अलावा मराठा क्या करेंगे? रघुनाथ राव को पेंशन देंगे. पहली चीज क्या होगी? रघुनाथ राव को मराठा क्या देंगे? पेंशन देंगे. और जाहिर सी बात है, रघुनाथ राव इज नॉट द पेशवा, इट इज माधवराव, सवाई माधवराव इज द पेशवा. ठीक है. मराठा ने यह भी प्रॉमिस किया, नो मोर टेरिटरी टू फ्रेंच. मराठा क्या कहते हैं? नो मोर टेरिटरी टू फ्रेंच. नहीं बेटा, ट्रीटी ऑफ सैलबाई में डील होती है. ये वाली डील जो हो रही है यहां पे हो रही है, ट्रीटी ऑफ सैलबाई में हो रही है. फाइन. नाउ व्हाट हैपेंस हियर कि माधवराव टू वाज पेशवा ऑफ कोर्स. अंग्रेज, और इसके बाद अंग्रेज क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे एज, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे. उधर रघुनाथ राव को पेंशन मिलेगी. और यहां इनके बीच एक ट्रीटी होती है. सिर्फ उसको अभी इस पॉइंट पर रखना, मैसूर में वो बाद में काम आएगी, कि हैदर अली के खिलाफ मराठाज एंड ब्रिटिश विल सपोर्ट ईच अदर. यहां क्या तय होता है? अगेंस्ट मैसूर. मैसूर विच वाज रूल्ड बाय हैदर अली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि मराठाज और मैसूर मराठाज और ब्रिटिश विल सपोर्ट ईच अदर अगेंस्ट हैदर अली. यहां एक और चीज तय होती है दैट मराठाज एंड ब्रिटिश विल सपोर्ट ईच अदर अगेंस्ट हैदर अली. गुड मॉर्निंग सर. आप बेटा नोट्स, आपको इसकी भी तो कॉपी मिल रही है ना, वो बता रहा हूँ, वो सुना रहा हूँ कि अमीर शहर को तलवार करने वाला हूँ. अमीर शहर को तलवार करने वाला हूँ मैं, जी हुजूरी से इनकार करने वाला हूँ. अमीर शहर मतलब हेड ऑफ द सिटी. तो अमीर शहर जो भी टॉप पे है, अमीर शहर को तलवार करने वाला हूँ मैं, जी हुजूरी से इनकार करने वाला हूँ. कह दो अंधेरों से कि अपना दामन समेट ले. कह दो अंधेरों से कि दामन समेट ले अपना. कह दो अंधेरों से कि दामन समेट ले अपना. मैं जुगनुओं को अलमदार करने वाला हूं. आई एम गोइंग टू मेक, जुगनू है ना जिसकी कोई वक़्त नहीं है, तो अंधेरों से कह दो कि हमें हमारे पास एक जुगनू नहीं है, हमारे पास कई जुगनू हैं, हम सब जुगनू मिलकर रोशनी कर देंगे. तो कह दो अंधेरों से कि अपना दामन समेट ले, मैं जुगनुओं को अलमदार करने वाला हूं. तो कम ऑन, लेट्स गियर अप. टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच एवरीवन.